स्माइल दीजिए। कम ऑन, जल्दी जल्दी। आप लोग को अलग न्योता चाहिए। और अगर आपके पास वाला नहीं हंस रहा है तो जरा उनसे पूछो, आपके दांत पीले हैं क्या? हालेलुया। ओ मेरी बहन, गप्पे मारना बंद कर। मीटिंग में है आप लोग, मीटिंग में वचन पे ध्यान दिया जाता है। ओके, आइए अपने पास वाले से कहिए, आप मीटिंग में हो, आप भूल गए हो क्या? ओके, क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, अब कुछ लग रहा है। अब वो लोग बताइए जिन्होंने नहीं बताया, आप सब तैयार हैं? आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट। मेरे पीछे कहिए, प्रभु मैं आज यहां पर आपसे मिलने आया। मैं विश्वास करता हूं मैं आज आपको यहां से ले जाऊंगा। ये भविष्यवाणी मैं अपने लिए कर रहा हूं, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। वाओ। जितने भी लोगों ने अपने हाथ में फोन पकड़े हैं, बंद कर दीजिए। हे परमेश्वर, जिसका फोन अभी भी उसके हाथ में है, उसे आज रात को ही उसके फोन को बपतिस्मा मिले। आमीन बोलो। कहिए मेरे पीछे, धन्य है वे जो फेसबुक पर नहीं है। कहिए, धन्य है वे जो व्हाट्सएप पे नहीं है। कहिए, धन्य है वे जिनके पास फोन ही नहीं है, वो निश्चय स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। आजकल लोग है ना, अपने फोन से बहुत कनेक्ट रहते हैं। वो देखो अभी भी बंद नहीं कर रहा है। ओके, फोन बंद कर दीजिए भैया। अगर आपको पास्टर जी ने अलाउ किया है रिकॉर्डिंग करने के लिए तो आप करिए, पर अगर उन्होंने नहीं कहा है तो सब बंद करिए प्लीज। आप यहाँ पर प्रभु के वचन के लिए आए हैं, ठीक है? अब मैं आपसे 2 गुजारिश करता हूँ, उसके बाद मैं वचन शुरू करूंगा। मेरे पास कोई लंबा संदेश नहीं है, शॉर्ट मैसेज है। मैं आपको देके आपके लिए प्रेयर करके यहाँ से चला जाऊंगा। पहली चीज, आप अपना फोन बंद करें। और दूसरा, जितने भी लोग खड़े हैं आप लोग बैठ जाइए प्लीज। जो भी लोग, हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम परमेश्वर का मंदिर हैं। आमीन। ये आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर का मंदिर सदैव पवित्र रखना चाहिए। आजकल लोगों ने अपने अंदर बहुत सारा कचरा पाल के रखा है। कहिए कचरा। आजकल आप जब लोगों से मिलेंगे ना, पहले आप उनसे पूछो आप कैसे हो, वो आपको बताएंगे मैं अच्छा हूं। लेकिन उसके बाद वो दूसरों की शिकायतें करना शुरू कर देंगे। ये मेरी पड़ोसी ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरी सास ने मेरा सांस बंद करके रखा है, मेरी बहू ऐसी है। मुझे एक बात बताइए, कभी कभी आपको लगता नहीं है कि मैंने अपने अंदर कचरा जमा करके रखा है? आप परमेश्वर का मंदिर हैं और यह बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के मंदिर को हम पवित्र रखें। जरा सोचिए, अगर यहीं पर लेफ्ट साइड में एक कचरे का डिब्बा पड़ा रहता और वहीं से बदबू आती, आप में से कितने लोग यहां बैठते? कोई नहीं बैठता। सब पास्टर को कहते, पास्टर आप प्लीज वो वहां से निकलवाओ।
आप वहां नहीं बैठते हैं जहां पर गंदगी है, वो वहां कैसे बैठेगा जहां पर इतनी जलन, गुस्सा और घमंड भरा पड़ा है? थिंक अबाउट दिस, सोचो इस बारे में। बाइबल कहती है हम परमेश्वर का मंदिर हैं, और परमेश्वर का मंदिर जो है वो पवित्र होना चाहिए। बहुत बार आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपको कुछ भी बोलेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? बोलने दो ना, फिर क्या हुआ? यहां देखिए, हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उन पर ध्यान देते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं आप? कुछ समझ पा रहे हैं? कहिए, मेरी प्रॉब्लम, ऐसा करिए, ये नहीं है कि ये क्या बोलते हैं, मेरी प्रॉब्लम ये है मैं ध्यान देता हूं। आपने देखा है बच्चे को जब वो रोता है, आप उसको कंटिन्यू देखो और रोएगा, लेकिन आप उसको देखना बंद कर दो, 1 मिनट में उसका ड्रामा बंद हो जाएगा। कई लोग कहते हैं मुझे इसने ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा। बहन भाई, बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं ब्रदर, फर्क तो पड़ेगा ना ब्रदर। ऐसा कैसे नहीं पड़ेगा? मैं इंसान हूं, यीशु भी इंसान था, उससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानता था जो भी लोग मेरे बारे में कहते हैं वो सच नहीं है, सच वो है जो परमेश्वर ने मेरे बारे में कहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बहुत बार हम कचरे को कैरी करते हैं। कहिए कैरी। कोई बैग दो, बैग दो जिसमें 1 लाख रुपए का कैश लेके आए हो आप। दो, कोई भी अपना बैग दो जल्दी जल्दी। हाँ बेटा दे, जल्दी दे। इसको कहते हैं कैरी, इसे कहते हैं कैरी। आप लोग ऐसे उठाते ना बहनी, हाँ? कैसे उसको उठाते हैं? इसे कहते हैं बैग को कैरी करना। हम लोग कचरे को कैरी करके चलते हैं। आजा बेटा, आजा, ले जा, लाखों रुपया ले जा। ला, तेरी मां डर रही है, देव खुदे वापस दे। कही अपने बाजू वाले को, कचरे को कैरी मत करो। हाँ, अरे बोलो बोलो, पीछे वाले वीआईपी बोलो, बोलो कचरे को कैरी मत कर। मेरी पीछे आवाज आ रही है जो कुर्सी पे बैठे, आ रही है ना सर? तो बोलो ना बाजू वाले को, कचरा कैरी मत कर। एक दिन बाइबल कहती है एक नबी दाऊद के घर जाता है, दाऊद से मिलने के लिए। वचन कहता है दाऊद के बाप ने उसको बुलाया भी नहीं। आप सोचो, घर के अंदर इतना बड़ा फंक्शन है, इतना बड़ा व्यक्ति आया है, लेकिन उसके डैड ने उसको बुलाया भी नहीं। उसके बाद वो नबी पूछता है, वो कहता है कि यही आपका परिवार है? बोलता है नहीं नहीं, एक और है। तो उसको क्यों नहीं बुलाया आपने? जरा सोचिए, एक आदमी को उसका परिवार भूल गया, उसकी क्या इज्जत होगी। लेकिन जब यही दाऊद गोलियत के सामने खड़ा होता है, तो पता है वो क्या कहता है? जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। अब सोचो उसके साथ क्या होता है और वो अपने अंदर रखता क्या है। उसने अपने भाइयों के लिए, अपने पिताजी के लिए नफरत नहीं रखी थी, उसने उन अनुभवों को रखा था जो परमेश्वर ने उसको दिए थे।
जीवन में बहुत बार ऐसी चीजें होंगी जो बहुत ही गंदी और बेकार होंगी, लेकिन जिंदगी में परमेश्वर आपके भलाइयां भी करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सही चीजों को अपने दिल में रखो। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? किसी ने कुछ बोल दिया, ध्यान मत दो, उसको मनन मत करो, प्रभु के वचन को अंदर रखो। दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि मैं पाप न करूं। मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने हृदय में बसने दो। यीशु ने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। इस वचन को अपने अंदर रखो। 3 साल पहले आपने किसी को पैसे दिए थे, नहीं दे रहा है ना, ठीक है, नहीं दे रहा है, जाने दे मेरे भाई, छोड़ दे। भरोसा कर उस पर, वो किसी और तरीके से तुझे दे देगा। छोड़ दो, नफरत मत पालो। कुछ लोग की शक्लें देखोगे ना, गुस्सा आता है। मीटिंग में भी आएंगे ना, ऐसे बैठते हैं जैसे किसी के अंतिम संस्कार में आए हुए हैं। बोलो बाजू वाले को, थोड़ा हंसना। इतना कुछ लेके बैठे हैं ना अपन। एक दिन हमारे चर्च में एक सास और बहू आई थी। मैं प्रचार कर रहा था, हे सास, बहू को तंग करना बंद कर। बहू वहां से, फिर मैंने कहा, हे बहुओं, सास को तुम भी तंग करो। सास, प्रभु ने कहा, दोनों ढोंगी। आजकल एक ही परिवार के 2 लोग बैठे हो ना, तो वचन चलेगा ना, सब यही समझते तेरे लिए, दिस इज फॉर यू। बोलो बाजू, बोलो बाजू तो लिखो, वचन मेरे लिए है। हाँ, समझ लायक है। ओ, आज जो संदेश यहां से आएगा उसे अपने हृदय में रखना। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए और जल्दी से, एक भाई आइए, इसको नीचे उतारिए, जल्दी करिए। चलो, मैं नीचे से ज्यादा कंफर्टेबल हूं। ओके, चलेगा? ओह, थैंक यू। आइए मेरे साथ खोलिए दूसरा राजा। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी, 2 किंग्स। दूसरा राजा। बाइबल लाए हैं सब? दिखाओ। फिर भी बहुत लोग नहीं लाए। ऐसे मत करो, बोलो बाजू लोग, ऐसे मत किया करो। मोबाइल नहीं भूलते कभी, है ना? मोबाइल बरोबर लेके आएंगे अपन, बाइबल नहीं लाते। दूसरा राजा और उसका 5वां अध्याय, चैप्टर 5। Second Kings chapter 5। सबने खोल लिया? मैं एक बार फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? अच्छा, अभी आप अपनी बाइबल में देखो, पीछे क्वेश्चन मार्क है, देखा आपने?
That's called Prashan चिन्ह। आइए सब ध्यान दीजिए। एक सवाल है यहां पर, क्या ये समय चीजों को लेने का है? ये सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब यही हैं, आपके मन भी यही है। सुनिए, बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलिय्याह। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलाइजा। आप सभी जानते हैं एलिय्याह का जो अभिषेक था उसका दुगना हिस्सा एलीशा को मिला था। अभिषेक क्या होता है ब्रदर? अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, वो शक्ति है। एलिय्याह का अभिषेक एलीशा को मिला था ताकि वो एलिय्याह की जो बची हुई सेवकाई है वो उसे कर सके। उन्हीं दिनों में जब एलीशा को अभिषेक मिला, बाइबल कहती है उन्हीं दिनों में एक अलग देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नामान। और कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि वो कोढ़ी हो गया। कहिए कोढ़ी, मेरे पीछे कहिए कोढ़ी। और जब वो कोढ़ी हो गया तो उसे किसी ने बताया कि तू इज़राइल जा और इज़राइल में एलीशा नामक एक व्यक्ति है, उससे प्रार्थना करवा और तेरा कोढ़ चला जाएगा। जिस व्यक्ति को कोढ़ लगा उसका नाम था नामान। और जब नामान ने सुना कि अगर मैं इज़राइल जाऊं और मैं वहां पर एलीशा से प्रार्थना करवाऊं तो मैं चंगा हो सकता हूं, और वचन कहता है वो अपने घर से निकला बहुत सारी भेंटों को लेकर। मेरे पीछे कहिए, नामान अपने साथ बहुत सारी भेंटों को। ओके, अगर आप भेंट को नहीं समझ पाते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट्स। आज आपको वचन ऐसे सुनना चाहिए जैसे ये आपके जीवन की आखिरी सभा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको इसका शायद आप में से कुछ लोग का इसका महत्व न पता होगा। आप जानते हैं, हो सकता है ये हमारे जीवन की आखिरी सभा हो, कल सुबह वो आ जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है कल सुबह आप घर पे हो। मैं फिर से कहता हूं, आज का वचन ऐसे लीजिए जैसे ये आपके जीवन की आखिरी सभा है। आप जानते हैं, जब एलीशा को पता चलता है कि अगर मैं जब नामान को पता चलता है कि अगर मैं इज़राइल जाऊंगा और अगर एलीशा मेरे लिए प्रार्थना करेगा मैं चंगा हो जाऊंगा। और उन दिनों में एक आदर होता था, जब कोई किसी परमेश्वर के दास से मिलने जाता था तो वो अपने साथ कुछ भेंटों को, कुछ ऑफरिंग्स को लेके जाते थे ताकि वो उनके सम्मान में दे सके। अब नामान एलीशा के पास गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जैसे वो वहां पर जाता है, एलीशा उसे नहीं मिलता है, उसे मिलता है एलीशा का सेवक जिसका नाम था गेहजी।
जैसे गहजी उससे मिलता है तो गहजी उसको बोलता है यस सर, आप क्यों आए हैं? तब वो उसे बताता है कि मैं कोढ़ी हूं और मैं चाहता हूं कि एलिशा मेरे लिए प्रार्थना करे। आप जानते हो, गहजी ने संदेश अंदर पास कर दिया, एलिशा एक व्यक्ति आपसे मिलने आया है और वो चंगा होना चाहता है। एलिशा ने उससे मुलाकात नहीं की। एलिशा ने कहा एक काम कर, उसको बोल यरदन नदी में जाए, 7 बार डुबकियां मारे और 7वीं डुबकी में वो चंगा हो जाएगा। अब सुनिए, जब उसको ये पता चलता है कि नबी ने मुझे ऐसा कहा है, आपको पता है यरदन नदी में जाकर वो अपने देश को लौटने के लिए चला और वो इतना गुस्से में गया, इतना क्रोध में गया कि पूछो मत। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसे गुस्सा क्यों आया? आप जानते हैं, आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। और आपको पता है आपको गुस्सा क्यों आता है? आपको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आप लोगों से बहुत उम्मीद करते हैं। कुछ लोग जो है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी खुद खराब की है और दोष परमेश्वर पर आता है। इतनी उम्मीद लगाते हैं लोग, मेरा मामा मेरी मदद करे, मेरा चाचा मेरी मदद करे, मेरा ताऊ मेरी मदद करे। क्यों मदद करे वो आपकी? आपने की थी क्या? किसी से इतनी उम्मीद मत करिए कि उनका थोड़ा भी स्वभाव बदले तो आप पे इफेक्ट हो। आज घरों में शांति क्यों नहीं है? क्यों लोग एक दूसरे से जलते रहते हैं? क्यों आज एक दूसरे से गुस्सा है? क्योंकि आप इतनी उम्मीद करते हो लोगों से कि आप समझ नहीं पाते। गुस्सा आने का नंबर 1 रीजन पता है क्या है? लोगों से उम्मीद करना। शादी का कार्ड सबसे पहले मेरे घर पे आना चाहिए। हाँ, तू प्रधानमंत्री है जैसे। अगर कहां फंक्शन हो रहा है, आपको पता है कितनी सारी बहनें घर पे मुखिया बनने की कोशिश करती हैं, इनकी वजह से घर में झगड़े होते हैं। मेरे से क्यों नहीं पूछा? हाँ हिटलर, पूछूंगा। मुझे एक घर बताइए, 2 नहीं, 2 भी नहीं मिलेंगे आपको। मुझे एक घर बताइए जहां पर हर कोई मुखिया बनने की कोशिश करता है और उस घर में शांति है। यीशु ने कहा, तुम्हारे बीच में खाने वाला बड़ा कि परोसने वाला बड़ा? उन्होंने बोला, प्रभु खाने वाला बड़ा। और यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हारे बीच में परोसने वाला बनाऊंगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वचन कहता है वो छोटा किया जाएगा, पर जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वचन कहता है प्रभु से बड़ा बनाएगा। आप बड़े बनना चाहते हो? मैं बनना चाहता हूं। क्या तरीका है? छोटे बने। कहीं अपने बाजू वाले को, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत किया कर। बोलो बोलो। आजकल पता है लोग कैसे उम्मीद करते हैं हमसे? मैं आपको बताता हूं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। आजकल लोग पता है क्या उम्मीद करते हैं? सब लोग मुझे, अरे कहां भाग रही है? आजकल लोग पता है लोग क्या उम्मीद करते हैं? हम उन्हें ऐसे लेके चले। आजकल लोग यही चाहते है ना लक्ष्मी, है ना? हाँ बोलना, हाँ बोलो, यस।
मेरे से पूछो, मेरे से पूछो, मेरे से पूछो, मेरे से पूछ के करो। मेरे से क्यों नहीं पूछा? शादी का कार्ड पहले हमारे पास आना चाहिए। चल जा बेटा जा। लोग मुझे बच्चा चोर समझते हैं। लोग हमसे इतनी उम्मीद करते हैं आजकल। कभी कभी कुछ भाइयों को आप कभी पूछो, और कैसा है? गरीब का कोई नहीं। अरे हुआ क्या? कोई किसी का नहीं है। जब तक पैसा था वो थी, जब गरीबी दरवाजे से आती है, प्यार खिड़कियों से भागता है। भैया किसी ने आपको धोखा नहीं दिया, आपकी उम्मीदों ने आपको धोखा दिया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसी के जल्दी करीब मत जाओ, आगे जाओगे अननेसेसरी उम्मीद जाग उठेगी। अरे इंसानी स्वभाव ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए बाइबल बताती है एक ही है जो आज, कल और हमेशा एक जैसा रहता है, वो यीशु मसीह है। उससे उम्मीद करो। सब बदल जाते हैं, इसीलिए मलाकी की किताब में लिखा है, मैं प्रभु कभी बदलता नहीं। He is an unchanging Jesus, वो न बदलने वाला यीशु। अरे उम्मीद करनी है उससे कर, इससे उम्मीद कर रहा है यार तू? कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता। आप एक बार किसी से पैसे मांग के देखो, वो आपकी मदद करेंगे। दूसरी बार आप करो, मुंह टेढ़ा करके करेंगे। तीसरी बार आपको साफ साफ बोल देंगे, यार तू ज्यादा मत कर यार, मेरे पास नहीं है। ये इंसान की लिमिट है। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सुनेंगे? हाँ जी। लोगों से पैसे मांगोगे ना, 3 काम होंगे। बोलो बाजू वाले को 3 काम। बोलो बाजू वाले को 3 काम होंगे। पहली बात, जब भी आप उनसे पैसे लोगे ना, वो आपसे वापस लेंगे। दूसरा, ब्याज भी लेंगे। तीसरा, तीसरे व्यक्ति को भी बताएंगे ये पैसे लेके गए। प्रभु से मांगो, तीनों चीजें नहीं होंगी। न वो वापस लेगा, न ब्याज लेगा, न किसी और को बताएगा। और मांगना है तो इससे मांगो भाई, मगर कैसे देगा वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है उससे मांगना। वो जानता है तुम्हें कैसे देनी है। यहां पर कितने लोग हैं जो इस बात के गवाह हैं कि हमारा घर, हमारी कंपनी या हमारा बॉस नहीं चला रहा है, हमारा घर, हमारा परमेश्वर चलाता है। यस, एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, सारी सरकारें अगर एक सरकार के अधीन हो जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो सरकार है परमेश्वर का राज्य। है ना? अगर ऑल द गवर्नमेंट इज सफिशिएंट, अगर सारी सरकारें एक सरकार के नीचे आ जाएं, सब खूबसूरत हो जाएगा, और वो सरकार है परमेश्वर की सरकार। आप जानते हैं, जब नमान को बहुत गुस्सा आया, आज भी आप देखते रहेंगे, पुराने विश्वासियों को इतना गुस्सा आता है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं एक घर में गया था, मैंने उस घर में खाना खाने के बाद अंकल को बोला, उनकी वाइफ जो है ना वो चर्च में आती है। मैंने कहा, अंकल आप भी आया करो ना चर्च। पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? जिस दिन ये सुधरेगी उस दिन आऊंगा। मैंने कहा, क्यों अंकल आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे तुझे पता है इसे कितना गुस्सा आता है, बच्चों को मारती है, मुझे तू करके बात करती है, मुझे बोलती है एजी। मैं पूछता हूं एजी का मतलब, बोलती है एक गधे। कितना कुछ खो दिया आपने, जरा सोचो।
क्योंकि क्योंकि आप में से बहुतों को अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है। दोस्त खो दिए, यार खो दिए, कुछ रिश्तेदारों ने आपसे बात करना बंद कर दिया, कुछ लोगों ने आपको ब्लॉक करके रखा है, कुछ लोगों ने आपके नंबर डिलीट कर दिए हैं, कुछ लोग आपको देखते हैं पर आपसे बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत क्रोधी हो। मुझे जब भी गुस्सा आता है ना, मैं कमरा बंद करके अंदर चला जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं गुस्से में कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे कोई डैमेज होगा। गुस्सा बुद्धि को बंद कर देता है। आप देखो, इसलिए जब गुस्सा नीचे उतरता है फिर आप सोचते हो यार क्या कर दिया यार। आप किसी भी जेल में चले जाओ, किसी हत्यारे से पूछो क्या हुआ, उन्हें ऐसा कैसा कर दिया, पता नहीं यार। गुस्सा बुद्धि को बंद कर देता है। और गुस्सा उन्हें आता है जो लोगों से बड़ी उम्मीदें करते हैं। अरे क्यों उम्मीद करते हो हर एक से? हर कोई आपका साथ हमेशा नहीं दे सकता। लोग बदल जाते हैं, फैशन बदल जाते हैं, गाड़ियां बदल जाती हैं, मोबाइल बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। एक ही है जो कभी नहीं बदलता, वो परमेश्वर है। इसीलिए हमारे खुदा के पाक कलाम इब्रानियों 13 में लिखा गया है, यीशु मसीह आज, कल और हमेशा एक जैसा है। उससे उम्मीद रखो। कितने सारे जवानों ने गलत जगहों पर प्यार किया। ओ आई नो सो मेनी यंग पीपल, बस थोड़ा सा प्यार मिला और उसके हो लिए। किधर है बुद्धि, किधर है अकल, किधर है? कितने इमोशनल है आप, आपको खींचना कितना आसान है। फिर बाद में ब्रेकअप होगा, मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, फट जाऊंगी। मेरे बाबू ने मेरे को छोड़ दिया, पता नहीं बाबू ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। तुम्हारा बाबू मार के इंसान खा जाए, इतना कितना धर्मदा है। पता नहीं मेरी। फिर भाई लोग आते हैं, इधर आओ इधर आओ, तुम लोग इधर बैठे हो ना, तो भाई लोग आते हो, मेरे को छोड़ दिया ब्रदर। शुक्रगुजारी कर, घुटनों पे बैठ, प्रभु को धन्यवाद पे छोड़ दिया उसने। हालेलुया, वो देखो कितना खुश है, पीड़ित है वो। मेरी सोना ने मेरे को छोड़ दिया। अरे सोना मोना जादू टोना बंद कर, धन्यवाद करो जो अलग हो चुके हो। मुझे छोड़ दिया, अरे खुदा का शुक्र है ऐसे संबंधों में रहकर। मैं आपको औरंगाबाद एक बात बता दूं, बुरा नहीं मानेंगे, अगर आपको लगे भी बुरा तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। भले आपको उठ के चले जाना है, चले जाओ, मैं बोलूं पक्का। मुझे पता है अपने बहुतों को डिस्टर्ब करूंगा, आमीन बोल दूं। परमेश्वर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध को कभी सपोर्ट नहीं करता। कहां लिखा है ब्रदर प्रेमानी? वेयर इज रिटन इन द बाइबल, एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। निकलो इन बातों से। कहिए अपने पास वाले को, निकलो। मैं हूं ही नहीं तो क्या निकलो? निकलो इन बातों से। उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरा। हालेलुया। उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरा, जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दे दी। दुनिया उठाने वाला क्रूस नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि इस दुनिया से भारी तुम्हारे पाप थे।